आज इतनी देर पहले आ गए हो। हाँ, तो हम लोग इस वक्त खेत में है। खेत में हम लोग करीब 9:30 बज रहा है। हम लोग खेत में चल रहे हैं, किसानों से पूछ रहे हैं कि उनकी क्या समस्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा ही कोहरा पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ किसानों से मिलते हैं। ये देखो एक चाचा मिले, देखो जानवर ताक रहे हैं खेत में। 50 आराम खेत हाँ। के आयन है हाँ। अब वही हाँ। और पौसड़ा के लगे खड़े आई कम से कम 50 हरा और रेलवे फाटक तक हम तरिया के आयन है और अब वही लौट के आयन है। कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है और कोहरा के आगे को दिखाई कहाँ से पड़े। और तो इसका समाधान कब होगा? इसका समाधान होगा जब ये बात जो है सरकार तक जाएगी, तभी समाधान होगा। क्योंकि सरकार वहाँ से अच्छा काम करे, पर लोग जो सिस्टम पर बैठे हैं वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ग्राम रावतपुर में एक आधा गौशाला होता यहाँ बिहार थाना और रावतपुर के बीच में, तो शायद चाचा को ये समस्या नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि 9:30 बजे और 10 बजे के बीच में देखो कुल्हाड़ी और 75 टाँस साल लेके वो अपने खेत की देख रेख कर रहे और हैं। हमारे खेतों की रखवाली कोई करने वाला नहीं। ये जानवर छोड़े गए हैं तो किस लिए छोड़े गए? जब भाजपा की सरकार आती है तो ये कहते हैं कि अभी निवारण हो जाएगा, अभी निवारण हो जाएगा। ये जो है इलेक्शन आने के बाद हम निवारण कर देंगे। तो ये निवारण कब होगा? हम यही कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक आंतु शुक्ला जी, उन्होंने विधायक बनने के पहले ये किसानों से कहा था कि अगर हम हमसे खुद कह के गए थे। क्या कह के गए थे? हमसे खुद कह के गए थे कि ये इलेक्शन हो जाने दो, इसके बाद इसका निवारण हो जाएगा। लेकिन आज तक 5 साल हो गए, आज तक कोई निवारण नहीं। जब वो विधायक बन गए यहाँ भगवान नगर देखने भी नहीं, जैसे ही वो विधायक बन गए उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ निरीक्षण नहीं किया, कभी यहाँ देख रेख नहीं किया। किसानों पर क्या समस्या नहीं है, इसकी उनकी कोई भी परवाह नहीं है। क्योंकि अब वो तो कुर्सी पर बैठ गए हैं और किसानों खेत में बैठ गए हैं। देखो किसानों रात में 10-10 बजे यहाँ पर फसलों में कितने, और जो भी आएगा हमारे पास ये वोट मांगने के लिए, उसको हम कुल्हाड़ियों से पीटेंगे। ये कुल्हाड़ी हमारी देख लो, इसी से पीटेंगे हम, ये बता देता हूँ सीधी बात। तो देखो किसानों पर जो समस्या है उनका तो गुस्सा तो फिर फूटेगा ही फूटेगा, इसलिए फूटेगा फूटेगा क्योंकि किसान परेशान है। रात में 10-10 बजे अपने खेतों की फसल ताक रहे हैं, उनकी समस्या बनी है। तो इसकी समस्या कौन सुनेगा? जब सरकार नहीं सुनेगी तो किसानों की समस्या कौन सुनेगी? लिख लो अगर मर्जी हो तो। राम किशुन, रावतपुर, रघुनाथ। तो आप देखो किसानों के जो गुस्सा है ना वो एकदम चरम सीमा पर है। क्योंकि किसान परेशान है, जानवरों से परेशान, हर कोई परेशान है। कोई नहीं क्योंकि है। बिहार थाना और रावतपुर के बीच में हजारों की तादाद में जानवर हैं, पर यहाँ एक भी गौशाला नहीं है, एक भी गौशाला नहीं। हमारे यहाँ के पत्र। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक उत्तर प्रदेश, रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम अपने ग्राम सभा रावतपुर में इस वक्त हम खेतों में हैं। क्योंकि किसान बहुत ही परेशान है इस वक्त जानवरों से। यहाँ का किसान जो है जानवरों को रात में ताक रहा है, क्योंकि इतनी भीषण ठंड है कि ठंड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कि अगर 4 कदम लोग आगे जाएं तो आप देख नहीं सकते हैं कि लोगों में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो आज हम रात में करीब 9:30 लगभग बज रहा है और 9 बजे हम लोग खेत में आए हैं और किसानों से पूछेंगे कि इस कड़ाके की ठंड, कड़ाके की सर्दी में वो अपने खेत की देख रेख कर रहे हैं इस वक्त। तो उनकी समस्या आज हम जानकारी करेंगे और ये सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान बहुत ही उनसे परेशान हैं। देखो भैया, ये सब तार बंधे हैं। देखो रात में जंगल में हम लोग 10, 10:30 बजे, 11 बजे यहाँ हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक भाई जी ये देखो ये खेत ताक रहे हैं। इनसे पूछते हैं, भाई रात में क्या कर रहे हैं आप यहाँ इस वक्त 10:30 बजे करीब? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जानवर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ खेत ताकने पर भी खेत चर जाता है, मगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतनी धुंध पड़ रही है कि यहाँ कुछ दिखता ही नहीं है। जानवर चर रहा है कि नहीं चर रहा है, जो चरता है मगर समझ में नहीं आता कि पूरा खेत इसी तरीके से चर जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए हरा के लिए। तो रात भर आप ऐसे ही ताकते रहते हैं? ऐसे टहला करते, देखा करते, कभी बैठ भी जाते हैं तो पीछे से चरा भी करते हैं, मगर कोई वो नहीं है। सब ख़त्म हो जा रहा है सब गेहूँ। अब पानी लगा के उसको तैयार करेंगे, फिर खाद डालेंगे, तब वो उगेगा, फिर चर जाएगा। मुश्किल तो क्या आप फसल यहाँ से लेके जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है कि घर जा सके।
यहीं की यहीं रह जाएगी। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। सरकार तो दावा कर रही है कि हम जानवरों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, 1% कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि तैसे वैसा ही पड़ा है, जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। कोई बदला हुआ थोड़ा नहीं है कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक उत्तर प्रदेश रविंद्र कुमार के साथ। आज रात में 10 बजे हम खेतों में आए हैं, क्योंकि खेतों में इसलिए आए हैं क्योंकि किसान बहुत परेशान है जानवरों से। क्योंकि जानवर इतने हो चुके हैं कि किसान रात भर जानवर में खेत में जानवर को ताक रहा है, फिर भी ताक नहीं पा रहा, उनकी फसल चर जा रहे हैं। किसान बहुत ही मुसीबत में है। तो आज हम खेतों में आए हैं। किस लिए आए हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी खेत में आए। अभी दिखाएंगे कि किसान कैसे अपने खेत की देख रेख कर रहा है, कैसे उनकी रक्षा, कैसे सुरक्षा फसलों की कर रहा है। हम लोग खेत में हैं, चलिए आइए दिखाते हैं हम लोग और किसानों से पूछते हैं कि अभी हम लोग खेत में चर, अभी तक कोई किसान मिला नहीं है। फिलहाल हम चल रहे हैं। देखो एक चाचा वहाँ टार्च दूर से मार रहे हैं, ज़रा उनसे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ अपने, हो सकता है वो अपने खेत की फसल की देख रेख कर रहे हैं। चलो उनसे मिलते हैं, आइए। रोक लिया करो, थोड़ा सा चला लेना ना। ये देखो किसान लोग जो है, ये देखो ये तार लगाए हुए हैं, क्योंकि जानवरों से सुरक्षा के लिए तार लगाए। फिर भी ये तार से जानवर मारने वाले नहीं हैं। जानवर इस तारों को चटक कर उस पार हो जाते हैं और फसल को वो जड़ से नामो निशान खत्म कर देते, चर भर के काम खत्म कर देते हैं। इससे भी जानवरों से कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आगे आइए। और हम लोग यहाँ चल रहे हैं, देख रहे हैं। और देखो चाचा है कहाँ, जो अपने खेत में है, अपने फसल को ताक रहे हैं। जरा इनसे पूछते हैं। बोलो भैया, क्या बात है? भैया हम लोग रात में आए हैं। रात में यहाँ किसानों को देखने आए हैं कि क्या हाल है। इस वक्त इतनी बहुत कड़ाके की सर्दी, वास कोहरा, बहुत ज्यादा ठंड पड़े। आप इस क्या ठंड करें में भैया, हमारे खेतों की रखवाली कौन करेगा? ये साक्षी महाराज कह के गए थे कि हम जानवरों का निवारण करेंगे, और वो संसद भवन में जाके बैठ जाते हैं, देखने नहीं आते हैं। हमारे खेतों की रखवाली कौन करे? हम बुढ़ापे में मारे मारे फिर रहे हैं, अपने लड़का बच्चों को दिया है कि ये जानवरों को ताके, क्या करें? अब इसके आगे हम क्या कहना चाहें? हम ये इतने तार घेर के रखा, सब कुछ करके रखा, फिर भी हमको रातों दिन घूमना पड़ता है। अब इसके आगे और क्या कहेंगे हम? इसके आगे कुछ कहने की कोई रास्ता नहीं है। अब साक्षी महाराज से कहो कि ये कहते थे कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो नदी का पानी साफ करवाएंगे और चमड़ा मिल बंद करवाएंगे। अब वो कहाँ गए? जब से जीत के गए ये 15 साल होने आए, आज तक वो देखने नहीं आए कि चमड़ा मिल का पानी ये नदी में बहता है। जानवर पी के मर जाते हैं। हमारे यहाँ के जो कुत्ते हैं वो भी मरते हैं, जो जानवर का मांस खाते हैं वो भी मर जाते हैं। और हम लोगों को ये परेशानी है कि रातों दिन हम खेत ताकते हैं, खेत में कुछ बचता नहीं है। तो अब क्या करें? विधायक जी तो कह गए थे जैसे हम विधायक बनेंगे वैसे यहाँ से जानवरों को यहाँ से हम गायब कर देंगे, जानवरों के लिए गौशाला जगह जगह बनवा देंगे। तो क्या वो गौशाला के यहाँ पर कोई कुछ नहीं हुआ आज तक। जानवर अभी सड़क पर हम तुमको कल दिखाएंगे। तो यहाँ तक अभी तक ये गौशाला नहीं बना है रावतपुर में? कोई गौशाला नहीं है। और सड़क पर हम कल तुमको वीडियो दिखाएंगे कि कितने जानवर बैठे हैं, इनका कोई रास्ता नहीं है। अब इसके आगे और क्या बोलें? कल हम तुमको दिखा देंगे सुबह में। चलो आगे देखते हैं, आगे नहीं किसानों तो से मिलते हैं, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अपने एक रात में जो है 10 बज रहे हैं, करीब 10:30, अपने फसल खेत जो है गेहूं की फसल ताक रहे हैं। क्योंकि गेहूं की फसल ताकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक किसान, एक जवान बनना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि हर कोई किसान नहीं बन सकता और जवान नहीं बन सकता है। किसानों से पूछो, उनका दर्द झलक रहा है खेतों में। क्योंकि वो जो दिखाओ, ये देखो ये गेहूँ की फसल है। अगर ये 1 मिनट के लिए अगर ये झपकी ले ले या सो जाएं तो ये फसल यहाँ से खत्म। चर के जानवर इसको एकदम बरोबर कर देंगे। अगर हम रात में सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे, हमको दवा कौन कराएगा?
सरकार तो 2000 रुपया दे रही है 4 महीने 2000 रुपया देती तो क्या उसका सब निवारण हो जाता। और सरकार 5 किलो राशन भी दे रही है। राशन देती है, लेकिन राशन किसको देती है? अच्छे अच्छे आदमियों को देती है, हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि जो है किसान जो है किसानों को भी अभी सही से राशन नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी 1 किलो कटौती करते हैं राशन में, जिससे हमको 5 किलो मिलता है तो 1 किलो की कटौती होती है। और फिर उसमें भी डाणी मारी जाती है, वो कोई देखने नहीं आता। वो आता है, अगर रिपोर्ट करो तो आता है, और उसकी हमारे पास नकल है। अगर ना मालूम हो तो आके कोई देख ले। और आते हैं तो आके उसी से कोटेदार से मिल लेते हैं। कोटेदार उनको 5000 रुपया दे देता है और चले जाते हैं। तो ये समस्या बनी हुई है। चलो ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। हम लोगों को बुलवा के कोई पूछता नहीं। जो रिपोर्ट करता है या एप्लीकेशन देता है उसको कोई बुलवा के नहीं पूछता। कोटेदार से मिल लेते हैं और मिलने के बाद चले जाते हैं पैसा ले। चालू करो। चालू। हाँ तो भैया यह देखो, ये किसान लोग देखो ये व्यवस्था बनाए हैं। रात में जो है अपन ख्यात ताकत ही हैं, और यह इतना ख्यात ताकत है। देखो यह कुरिया छा के रात में डेरा डार के ही अपन ख्यात के देख रेख करत ही हैं। देख रेख करते हैं फसल के, फिर भी फसल नहीं ताक पावत हैं। काहे कि इतना जानवर है कि किसान उबा है जानवरन से कि कैसे ताके बताओ। रात में सोवत कहाँ किसान, खाली बना है ये में बैठा था खेत आगे खेती, मगर फिर भी खेत नहीं किसान ताक पावत है। फसल कहाँ तक अब रात में अगर 12 बजे 10 बजे अगर कोनो ऑफिसर या कोनो अधिकारी के यहाँ बैठा दिन जाए और कहा जाए ख्यात ताको, तो का ख्यात ताकि ना ताकि वो सिर्फ गर्म हीटर लगा लेंगे और कमरे में बढ़िया सा गद्दा डाल लेंगे और बढ़िया देखो किसान जानवर से परेशान हैं। ये देखो ये देखो इतनी ठंड में ये जानवर जा रहे हैं। ये देखो ये चाचा हैं, ये देखो ठेला से भी परेशान है। यहाँ इतने जानवर हैं, जानवरों से देखो चाचा परेशान। चाचा कहाँ जानवर चर दिया ही? चाचा पूछ रहे हैं, चाचा बहुत जानवर